सबसे पहले शब्दशाह जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता, जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, आदरणीय नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, रामनाथ कोविंद जी नहीं, कहते हैं कोविड, रामनाथ कोविंद जी को कोविड बुला रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट बनाया। हां, वही बनाए, काहे के लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए। मैं कुछ बड़े प्रश्न यहां से उठाना चाहता हूं। पहला प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा राउल, मैं नहीं कहूंगा। हमारे समाज की प्रथम जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप अपने विरोधी को सम्मान देंगे, और हम तो यहां पे भारत के उच्च संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं। आप मुर्मा जी बुलाते हैं, आप उनके प्रथम नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, कोई आदरणीय नहीं, माननीय नहीं, और उसके बाद उनको भूमाफिया बता देते हैं। कहते हैं हमारी संपत्ति छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है, हमारे जंगल छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इस तरह के आदिवासी समाज विरोधी बयान दे रहे हैं, दलित विरोधी बयान दे रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, इस पे पूरा देश आज थू-थू कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, राजनीति में आप ऐसा विष क्यों घोल रहे हैं? क्या इससे संविधान तार-तार नहीं हो रहा है? दूसरी बात, आप राष्ट्रपति जी के लिए कहते हैं कि उनकी सहभागिता दलितों की, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन हड़पने के लिए है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के आरोप अगर आप उच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ लगाते हैं, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के, यह किस तरह का जहर उगला जा रहा है? ऐसे आप भारत को मजबूत करेंगे? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ऐसे निभाएंगे? और हां, अगर भूमाफियाओं की आप बात करते हैं, पूरा भारत जानता है, अगर कोई परिवार भूमाफिया है
तो वो नकली गांधी परिवार, जिस परिवार में रॉबर्ट वाड्रा आते हैं, उदित राज कहते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती है 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चले। उदित राज। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी, आप याद करिए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे थे और अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी थी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं। आप सोचिए किस तरह की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की जा रही है एक महिला के लिए, एक आदिवासी महिला के लिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं। और मैं आपको याद दिलाता हूं, सजग पत्रकार वहां खड़े थे, उन्होंने कहा अधीर जी राष्ट्रपत्नी आप कह रहे हैं, राष्ट्रपति कहना चाहिए। कोई आत्मग्लानि उन्हें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बिना रीढ़ की यह हड्डी अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने झुकती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेहनत करके कर्मठता से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से आगे बढ़ के देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचता है तो सबसे ज्यादा ईर्ष्या, जलन होती है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में होती है। उनका यह मानना है केवल नकली गांधी परिवार के सदस्य ही संवैधानिक पदों पे होने चाहिए। इसके बाद अजय कुमार, कांग्रेस नेता, वो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है, ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। और अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं, हम भी तैयारी से आए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी पहले तो माफी नहीं मांग रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज करी ऐसे अशोभनीय टिप्पणी पर, तो 29 जुलाई 2022 को एक माफी मांगी गई जिसमें कहा गया दिस इज अ स्लिप ऑफ टंग। ये पत्र है जो अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति जी को लिखा था। लेकिन आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो यह स्पष्ट हो गया है, यह स्लिप ऑफ टंग नहीं है, दिस इज वेरी मच इंटेंशनल। एंड द रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट गवर्न्ड बाय द फेक Gandhi surname family is following the diktats of Rahul Gandhi. And therefore, if Adhir Ranjan Chaudhary in writing apologized, we ask the very same question, would Mallikarjun Kharge also render an written apology for his distasteful and derogatory remark made against the President of India as well as the former President of India, who represent the scheduled tribe community and the scheduled caste community, who are epitome of hard work, who have inspired millions of Indians to work hard to rise to the highest constitutional office. क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी लिखित में अपनी अशोभनीय अभद्र टिप्पणी के लिए भारत की राष्ट्रपति महोदया जी से माफी मांगेंगे? और क्या राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता निंदा करेंगे इस बयान की जो स्वयं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है? और क्या उन्हें पार्टी से निकाला